अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूजीलैंड ने भी अपना ई वीज़ा ओपन कर दिया है। न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। न्यूजीलैंड का ई वीज़ा पहले 3 महीने के लिए मिलता है और अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड जाने के बाद इस ई वीज़ा को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 9 महीने तक इस वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर उसके लिए आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा कि आप क्यों वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड का ये ई वीज़ा वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं इस ई वीज़ा पे और वहाँ पे अगर आपको एक जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे रहते हुए आपका ई वीज़ा टूरिस्ट ई वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूजीलैंड जाके स्पॉन्सर ढूंढना भी आसान रहता है। तो इस वीज़ा के लिए हम एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अपलोड करते हैं और अप्रूवल के बाद वीज़ा आपको ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है, जिसके बाद आप न्यूजीलैंड के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो मज़ीद सारी मालूमात आपको एक जगह पे इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के लिए, इसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं न्यूजीलैंड का ई वीज़ा। मगर उससे पहले इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि ये सारा प्रोसेस आप समझ पाएँ। अदरवाइज अगर कोई भी एक चीज़ आप मिस कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो सकती है और इस सूरत में आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। डिटेल में जाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए न्यूजीलैंड ने क्वारंटीन भी खत्म कर दिया है। न्यूजीलैंड ई वीज़ा का ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। ये आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। आप सिर्फ वीज़ा फ़ी पे करेंगे और उसके अलावा वीज़ा सेंटर के चार्जेस पे करेंगे पासपोर्ट चेक करने के लिए। न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट जो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में सिर्फ चेक करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाके हम अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट चेक करवाना होता है। ये आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खुद भी लेके जा सकते हैं अपना पासपोर्ट, या कोरियर के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के लिए खुद अप्लाई कर सकेंगे। मगर उससे पहले इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि न्यूजीलैंड का वीज़ा 2 तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए और दूसरा VFS ग्लोबल के ज़रिए। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इसको वहां से ओपन कर सकते हैं। ये ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आप लॉगिन करें या अकाउंट बनाएं। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बना रखा तो यहाँ पे आप पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसके बाद जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप VFS ग्लोबल में अपना पासपोर्ट जो है वो चेक करवाएंगे। उसका क्या तरीक़ेकार है पूरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूजीलैंड का वीज़ा हैंडल करने के लिए। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इसको वहां से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों को आपने अलग अलग तरीके से समझ लेना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड का वीज़ा जो मैंने आपको लिंक बताया था वहाँ पे, तो उसके बाद इस वेबसाइट पे आके ये जो 2nd नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या फिर कोरियर के जरिए अपना पासपोर्ट उनको सेंड करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद VFS ग्लोबल वाले सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करते हैं।
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते, आप VFS ग्लोबल के जरिए ही अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिंक नजर आएगा, अप्लाई फॉर अ वीजा। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीजा टाइप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप चूज करेंगे विजिटर वीजा। तो विजिटर वीजा की जितनी भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फीस, प्रोसेसिंग टाइम और डाउनलोड फॉर्म पे जाके आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फीस के टैब पे। अब यहाँ पे आपको फीस नजर आ रही होंगी, ये सिर्फ VFS ग्लोबल के चार्जेस हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आपको फीस नजर आ रही होगी। अगर आप VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई करते हैं तो इतने पैसे आपको उनको देने होंगे, जो हैं तकरीबन 4,500 रुपए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और सिर्फ पासपोर्ट हैंडलिंग करवाते हैं VFS ग्लोबल वालों से, फिर आपको 4,200 रुपए VFS ग्लोबल वालों को पे करने होंगे। और पासपोर्ट रिटर्न जो है वो कोरियर के जरिए भी हो जाता है, जिसके लिए आपको 2,750 रुपए देने होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे न्यूजीलैंड के वीजा के लिए। पहले नंबर पे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे करेंगे। दूसरे नंबर पे वीजा रिक्वेस्ट लेटर विथ ट्रेवल प्लान। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर वीजा प्रोसेसिंग। उन वीडियोस को देख के कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स और ट्रेवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, उनमें अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में ये डॉक्यूमेंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। मगर जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंपनी से साइन करवा के, स्टैम्प करवा के यूज कर सकते हैं। FRC, CNIC, करंट पासपोर्ट का पहला पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं। इसके अलावा प्रीवियस जितने पासपोर्ट्स हैं उनकी कॉपीज, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और हेल्थ डिक्लेरेशन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए। होटल बुकिंग की बात करें तो आप ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीजा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। फ्लाइट रिजर्वेशन की बात करें तो आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी होती है, कंफर्म और पेड ई टिकट देने की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं आते। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो, कम से कम 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर की होनी चाहिए। ये आपको 2,000 से लेके 5,000 पाकिस्तानी रुपयों के अंदर मिल जाएगी। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो आपका MRC, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म भी। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके स्टेटमेंट की कॉपी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको देनी चाहिए। वीजा फीस की बात करें तो 211 न्यूजीलैंड डॉलर फीस है प्लस सर्विस चार्जेस, मगर ये कभी भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा VFS ग्लोबल के चार्जेस जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो कम से कम 31 दिन लगते हैं। तो आप अपनी वीजा एप्लीकेशन उस हिसाब से सबमिट करें।